अब देखिए बहुत सारे लोग इसको हैमर का नाम देते हैं। कोई बोलता है ये इन्वर्टेड हैमर है, कोई बोलता है ये उल्टा हैमर है, कोई बोलता है ये सीधा हैमर है। ये हैमर से पैसा नहीं बनता है, हैमर से मार्केट में पैसा नहीं बनता है। ये हैमर और फेमर लेके काम नहीं करना है। बायर जाग गए, कहा कि अच्छा हम सो रहे थे, तुमने सेल किया, अब हम खरीदेंगे। तो बायर जैसे ही जाग गए, आ गए मैदान में, बायर ने कहा कि बेचो अब, और बायर यहां से खरीदना शुरू किए, करते गए करते गए करते गए करते गए, फाइनली बायर्स ने यहां तक खरीदी। अब आगे क्या है, आगे देखिए, हाउ टू रीड कैंडल। कैंडल को कैसे रीड करते हैं, कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, हमने अभी ये तो देखा कि कैंडल किस तरह बन रही है और किस तरह ओपन हो रही है, किस तरह क्लोज हो रही है, ये हमने देखा। लेकिन हम कैंडल को रीड कैसे करेंगे, हम कैंडल को रीड कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये कैंडल बुलिश है या बेरिश है। ठीक है, ग्रीन कलर की कैंडल बनी मतलब बुलिश, रेड कलर की कैंडल बनी मतलब बेरिश। लेकिन मैं आपको आज आंखों से दिखाऊंगा कि एक रेड कलर की कैंडल भी बुलिश हो सकती है और एक ग्रीन कलर की कैंडल भी बेरिश कैंडल हो सकती है। और जब हम एडवांस कोर्स शुरू करेंगे उसके अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि एक कैंडल जो नजर नहीं आती वहां भी कैंडल है, वो भी कैंडल है। और वहां मैं ये भी दिखाऊंगा कि एक रेड कलर की कैंडल जो आपको बड़ी सी दिख रही है लेकिन वो रेड नहीं है बल्कि ग्रीन है, ये भी दिखाऊंगा। ये भी दिखाऊंगा कि एक ग्रीन कलर की कैंडल जो आपको नजर आ रही है आंखों से लेकिन वो ग्रीन नहीं है बल्कि रेड है। सबको नजर आ रही है कि रेड कलर की कैंडल है, सबको नजर आ रही है कि ग्रीन कलर की कैंडल है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो रेड है वो ग्रीन है, जो ग्रीन है वो रेड है। ये भी मैं दिखाऊंगा वो एडवांस कोर्स में। तो एडवांस अभी ये 10 दिन बेसिक चलेगा एडवांस कोर्स में। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको दोबारा एडवांस कोर्स में मैं इनरोलिंग कराऊं। ये 10 दिन बेसिक चलेगा, उसके बाद फिर एडवांस जब शुरू करेंगे वहां से बहुत सारी चीजें नई नई सिखाऊंगा। तो कैंडल को कैसे रीड करते हैं, हाउ टू रीड कैंडल, कैंडल को कैसे पढ़ते हैं। अब यहां पर देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुलिश कैंडल, अलग अलग टाइप्स के बुलिश कैंडल। अब मैंने कहा था कि एक रेड कलर की कैंडल भी बुलिश हो सकती है। तो यहां पर देखिए एक रेड कलर की कैंडल है आपके सामने जो कि बुलिश है, जो कि बुलिश कैंडल है। कैसे बुलिश है, तो ये अलग अलग टाइप्स के बुलिश कैंडल है। इस कैंडल को हम कैसे रीड करते हैं ये भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो कैंडल को कैसे रीड किया जाता है, तो यहां पर सबसे पहले हमारे सामने एक कैंडल है जो कि वेरी बुलिश है। सबसे पहली कैंडल क्यों वेरी बुलिश है, ये कैंडल क्यों वेरी बुलिश है, क्योंकि इसके अंदर आप देखिए कि एक ग्रीन कलर की कैंडल ओपन कहां पर होती है, वो होती है नीचे, यहां पर ओपन हुई और उसके बाद यहां से सीधा लोग इसमें बाय करने लगे, बाय करने लगे, बाय करने लगे, बाय करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, फाइनली यहां तक बाय किए। मतलब क्या, यहां तक बाय करके प्राइस को यहीं पे क्लोज करा दिया। ना ऊपर की तरफ कोई वीक नजर आ रही है, ना नीचे की तरफ कोई वीक नजर आ रही है। मतलब क्या, इस पूरे कैंडल के अंदर, इस पूरे कैंडल के अंदर सिर्फ बायर ही बायर थे। कौन थे, सिर्फ बायर ही बायर थे जो खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं, खरीदते जा रहे हैं। फाइनली उन्होंने यहां से खरीदना शुरू किया और यहां पर क्लोज करा दिया प्राइस को। मतलब ये बुलिश कैंडल है। कौन सी बुलिश कैंडल है, वेरी बुलिश कैंडल है। इसमें सेलर नजर ही नहीं आए। क्यों, क्योंकि जैसे ही प्राइस यहां पे ओपन हुई लोग खरीदते गए, यानी बाय करते गए, करते गए, करते गए, फाइनली उन्होंने यहां तक बाय की, सेलर को आने ही नहीं दिया। अब सेलर को आने नहीं दिया मतलब क्या, इसमें सेलर नहीं थे, किसी ने बेचा तब तो खरीदा लोगों ने, किसी ने तो बेचा होगा तब तो इन्होंने खरीदा होगा। मतलब क्या सेलर नहीं है, ऐसा नहीं है, सेलर हैं, लेकिन इन सेलर के मुकाबले में बायर ज्यादा है। जैसे ही प्राइस ओपन हुई बायर कहने लगे बेचो हम खरीदेंगे। सेलर ने कहा कि लो खरीदो, बायर कहने बेचो खरीदेंगे। बायर महंगे पे बेच रहे हैं, सॉरी सेलर महंगे पे बेच रहे हैं कि अब मैं यहां पे बेचूंगा, तो बायर कहने के चल ठीक है मैं यहां तक खरीदूंगा। फिर अगला सेलर कह रहा है कि मैं यहां पे बेचूंगा, बायर कह रहा है कि मैं यहां भी खरीदने को राजी हूं। फिर किसी सेलर ने कहा मैं यहां पे बेचूंगा, फिर बायर कह रहे हैं कि हम यहां तक खरीदेंगे। अब फिर सेलर कह रहे हैं कि नहीं हम यहां बेचेंगे, फिर बायर कह रहे हैं कि हम यहां तक खरीदेंगे। मतलब क्या, बायर ग्रीड में है, एग्रेसिव है कि नहीं हमें खरीदना है, तू बेच कितना महंगा बेचेगा हम खरीदने को तैयार हैं। और बायर बाय करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, फाइनली यहां तक बाय कर दे। मतलब क्या, इस पूरे कैंडल के अंदर बाइंग का प्रेशर ज्यादा है, बायर्स का प्रेशर ज्यादा है। बायर यहां पर ग्रीड में है, जज्बात में है कि नहीं वो जितना बेचे हम खरीदेंगे। तो ये एक वेरी बुलिश कैंडल है। क्यों वेरी बुलिश है, इसमें सेलर को उन्होंने
रुकने ही नहीं दिया। जितना सेलर सेल करते गए उससे ज्यादा लोग बाय करते गए, जिसकी वजह से प्राइस ऊपर गई। समझ में आया? तो ये कौन सी कैंडल है? वेरी बुलिश। अब उसके बाद एक और कैंडल हमारे सामने है जो कि बुलिश है, सिर्फ बुलिश। ये क्या थी? वेरी बुलिश। और ये क्या है? सिर्फ बुलिश। क्यों सिर्फ बुलिश है? क्योंकि इसके अंदर प्राइस यहां ओपन हुई है। कहां पर? यहां पर ओपन हुई है, इस जगह पर। और जैसे ही प्राइस ओपन हुई, उस टाइम फ्रेम में, जिस टाइम फ्रेम में हम देख रहे हैं, चाहे वो 5 मिनट में देख लीजिए, या वो 15 मिनट में देख लीजिए, या फिर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर देख लीजिए, या 1 दिन के टाइम फ्रेम पर देख लीजिए। मिसाल के तौर पर ये एक 5 मिनट की कैंडल है, तो इस 5 मिनट में प्राइस यहां पर ओपन हुई, और जैसे ही प्राइस ओपन हुई, इसमें सेलर आ गए। सेलर ने कहा हम बेचेंगे, सेलर ने कहा हम बेचेंगे, यहां तक सेलर ने सेल कर दिया। लेकिन इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर, इस जगह पर बायर एक्टिव हो गए। बायर ने कहा कि अच्छा तुम बेचना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? बेचना चाहते हो, हम खरीदने के लिए राजी हैं, बेचो, तुम कितना बेचेंगे? अब यहां पर सेलर सेल कर रहे हैं, लेकिन बायर कहने का बेचो, कितना बेचेंगे? बेचो। वो बेचते जा रहे हैं, बायर खरीदते जा रहे हैं, वो बेचते जा रहे हैं, बायर खरीदते जा रहे हैं। सेलर बेचते जा रहे हैं और बायर खरीदते जा रहे हैं। फाइनली बायर्स ने यहां तक खरीदा। अभी भी 4 मिनट हुए, 5 मिनट पूरे नहीं हुए, 4 मिनट तक बायर्स बाय करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। आखिरी 1 मिनट में, 5 मिनट की कैंडल है ना, तो आखिरी 1 मिनट में सेलर करने के अच्छा बहुत ज्यादा पावर आ गई, बहुत खरीदने वाले बन गए। लो खरीदो, कितना खरीदते हैं? सेलर ग्रीड में आ गए। अब लो खरीदो कितना, इतना खरीदते गए कि बायर थकने लगे यहां पे, जिसकी वजह से प्राइस थोड़ा सा नीचे आई, और फाइनली जैसे ही यहां तक आई तो 5 मिनट का टाइम पूरा हो गया और कैंडल क्लोज। मतलब क्या? इस पूरे 5 मिनट में सबसे ज्यादा दबदबा और सबसे ज्यादा पावर किसकी नजर आई? किसकी नजर आई भाई? बायर या सेलर? बायर तो 1 टाइप कीजिए, सेलर या 2 टाइप कीजिए। बायर जी। तो इस पूरे टाइम फ्रेम में किसका दबदबा था? बायर का। इसलिए ये कैंडल बुलिश है, सिर्फ बुलिश। क्यों सिर्फ बुलिश क्यों है? क्योंकि कुछ देर के लिए सेलर आए थे, इसलिए हम इसे वेरी बुलिश नहीं बोलेंगे, हम इसे क्या बोलेंगे? बुलिश। क्योंकि प्राइस नीचे ओपन होकर ऊपर गई। कहां गई? प्राइस नीचे ओपन होकर ऊपर गई, तो ये क्या है? बुलिश कैंडल। अब देखिए दूसरी चीज, तीसरी कैंडल भी बुलिश। क्या मतलब? ये कैंडल कैसे बुलिश हुई? इसमें तो इतनी छोटी सी बॉडी है, इतनी सी बॉडी है, ये कैंडल कैसे बुलिश हुई भाई? क्या मतलब ये कैंडल बुलिश है? कुछ भी बोलेंगे, मैं कुछ भी बोलूं आप मान लीजिएगा। ये कैंडल बुलिश कैसे हुई? ये कैंडल बुलिश इसलिए होगी क्योंकि प्राइस यहां पर ओपन हुई थी, इस लेवल पे ओपन हुई थी, ठीक है? यहां पे जब प्राइस ओपन हुई, और जैसे ही प्राइस ओपन हुई, सेलर ने कहा सेल करो, करते गए करते गए, यहां तक सेल कर दिया। जैसे ही प्राइस ओपन हुई, प्राइस नीचे। क्यों नीचे आई? क्योंकि सेलर सेल करने लगे, करो सेल, करते गए। लेकिन जब इस लेवल पे आई ना प्राइस, बायर जाग गए, कहा कि अच्छा हम सो रहे थे, तुमने सेल किया, अब हम खरीदेंगे। तो बायर जैसे ही जाग गए, आ गए मैदान में, बायर ने कहा कि बेचो अब। और बायर यहां से खरीदना शुरू किए, करते गए करते गए करते गए करते गए, फाइनली बायर्स ने यहां तक खरीदी, यहां तक, इस लेवल तक, और प्राइस यहां पे क्लोज हुई, ठीक है? तो ये बनी बॉडी और ये बनी इसकी विक। तो इस वाली कैंडल में ज्यादा दबदबा किसका रहा? इस वाली कैंडल में सेलर आए थे, लेकिन सेलर को बायर्स टिकने नहीं दिए, उनको मारकर भगा दिए, उनको यहां पे प्राइस को रोकने नहीं दिए। बायर्स ने कहा क्या तुम बेचो, हम देखते हैं तुम किस तरह बेचते हो। और वो खरीदते गए, फाइनली ऊपर तक लेकर चली गए। यहां पे प्राइस ओपन हुई थी, लेकिन बायर्स ने इतना खरीदा कि प्राइस को ऊपर तक लेकर चले गए और यहां पर क्लोज करा दिया। तो ये छोटी सी बॉडी नजर आ रही है, लेकिन इस पूरे टाइम फ्रेम में, इस पूरे टाइम में बायर्स का ही दबदबा ज्यादा था, जिसकी वजह से ये कैंडल भी क्या है? बुलिश कैंडल है। समझ में आया? तो ये कैंडल को रीड करने का तरीका होता है। ये कैसे पता चला कि ये कैंडल बुलिश है? कैसे पता चला भाई?
ये ऐसे पता चला इस कैंडल के विक की वजह से। ये विक ने बताया, ये विक ने बताया कि यहां पे सेलर आए थे, प्राइस यहां तक नीचे लो हुई थी, गिरी थी, सेलर ने बहुत नीचे लेकर आए थे, लेकिन बायर्स ने उन सबको मारकर भगाया। तो ये विक हमें बता रही है, गवाही दे रही है, एक कहानी बता रही है। ये कौन बता रही है? ये विक। क्या कहानी बता रही है? कि मेरे अंदर आज 5 मिनट के अंदर, अगर ये 5 मिनट की कैंडल है तो इस 5 मिनट में यहाँ पे ये हादसा हुआ था, ये भी आया था, वो भी आया था, उधर से भी आए थे, इधर से भी आए थे, और ये सब कुछ होकर वो लोग तो चले गए, लेकिन अपने पीछे एक गवाह छोड़ कर गए। तो वो गवाह है ये विक। तो इस विक के जरिए हमें पता चला कि कैंडल में क्या मोमेंट हुआ था। ओपन यहां पर हुई थी, लो ये था, क्लोज भी ये है, हाई भी ये है। समझ में आया? अब चौथे नंबर की कैंडल। अब ये क्या मुसीबत है भाई? ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, सारे बुलिश हैं, लेकिन ये चौथे नंबर की कैंडल क्यों बुलिश होगी? ये तो रेड कलर की कैंडल है, इसका क्या लॉजिक है? रेड कलर की कैंडल भी कहीं बुलिश हो सकती है क्या? हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि ये हमें किसने बताया? इस कैंडल के विक ने बताया। क्या बताया? कि प्राइस यहां पर ओपन हुई थी। कहां पर? यहां पर ओपन हुई प्राइस, और जैसे ही ये प्राइस ओपन हुई, सेलर इसमें ज्यादा थे, सेलर ने सेल करते गए। यहां से प्राइस में सेलर सेल कर रहे हैं, करते गए, फाइनली यहां तक सेलर ने सेल कर दी। लेकिन हुआ क्या? सेलर ने तो सेल किया, लेकिन हुआ क्या? सस्टेन नहीं करा पाए। क्या नहीं करा पाए? प्राइस को सस्टेन नहीं करा पाए, रोक नहीं पाए, इस लेवल पर संभाल नहीं पाए। ढकेल तो दिया। जब आपने देखा होगा, अगर कोई इंसान किसी चीज को ढकेल रहा है, वो ढकेलते हुए जा रहा है, और वहां जाने के बाद वो उसको रोक नहीं पा रहा है, और वो पीछे आता जा रहा है, क्या मतलब ढकेलने का? क्या मतलब ढकेलने का? वो रोक ही नहीं पाए। यहां पे प्राइस को यहां से नीचे तो लेकर आए, लेकिन रोक ही नहीं पा रहे। बायर्स आ गए, बायर्स ने कहा चल हम बाय करेंगे, ले बाय करते जा रहे हैं, फाइनली यहां तक बाय किया। कहां तक? यहां तक बाय कर दिया। मतलब जो सेलर ढकेल के नीचे लाए थे प्राइस को, बायर्स ने दोबारा ढकेल के यहां तक क्लोज करा दिया। ले भाई पकड़, तेरी प्राइस तुझे मुबारक। तो फाइनली इस कैंडल में ये जो टाइम है, इस 5 मिनट के टाइम में किसका ज्यादा दबदबा रहा? इतने बड़ी रेंज में दबदबा किसका ज्यादा रहा? बायर्स का। ये किसने बताया? इस विक ने बताया। और बॉडी इतनी छोटी सी बनी, इसलिए ये बुलिश कैंडल है, इसलिए ये बुलिश कैंडल है। समझ में आया? तो एक रेड कलर की कैंडल भी बुलिश हो सकती है, जरूरी नहीं है। अब अगला क्या है? अब देखिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेरिश कैंडल, अलग अलग टाइप्स के बेरिश कैंडल। जिस तरह एक ग्रीन कलर की कैंडल को हमने देखा, वैसे ही ये रेड कलर की कैंडल बेरिश कैंडल है। लेकिन इस रेड कलर की कैंडल के बीच में इधर उधर से भटककर एक ग्रीन कलर की कैंडल भी आई है, ये भी बेरिश है। क्यों बेरिश है? क्योंकि इस पूरे टाइम फ्रेम में सेलर का दबदबा ज्यादा है। सेम लॉजिक है उधर और इधर में। मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, मेरे भी जबान सूख रही है, क्या समझाना पड़ेगा? अगर आप कहेंगे तो समझा दूंगा, अगर समझाना है तो टाइप कीजिए यस। चलिए ठीक है। तो अलग अलग टाइप्स की हमने बेरिश कैंडल देखा। तो बेरिश कैंडल के अंदर ये वाली वेरी बुलिश है। क्यों है? क्योंकि इसमें सेलर नजर नहीं आ रहा है, ऊपर और नीचे की साइड में कोई विक नहीं है। विक ही हमें बताती है कि मार्केट में क्या हो रहा है, सेलिंग कितनी हो रही है, बाइंग कितनी हो रही है, वो विक के जरिए पता चलता है। प्रेशर किसका ज्यादा है, ये विक के जरिए पता चलता है। उसके बाद में ये सिर्फ बुलिश बेरिश कैंडल है। क्यों है? क्योंकि इसमें नीचे की तरफ थोड़ी सी बाइंग हुई है, ऊपर की तरफ से भी थोड़ी सी बाइंग हुई है, जिसकी वजह से ये सेलिंग बेरिश कैंडल है। उसके बाद में ग्रीन कलर की कैंडल। अब देखिए, बहुत सारे लोग इसको हैमर का नाम देते हैं। कोई बोलता है ये इन्वर्टेड हैमर है, कोई बोलता है ये उल्टा हैमर है, कोई बोलता है ये सीधा हैमर है। ये हैमर से पैसा नहीं बनता है, हैमर से मार्केट में पैसा नहीं बनता है। ये हैमर और फेमर लेके काम नहीं करना है। हमें तो ये देखना है कि इस कैंडल में हुआ क्या है। ये हैमर कैंडल है, ये इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, ये इवनिंग स्टार है, ये मॉर्निंग स्टार है, ये ट्रायंगल है। ये सारी चीजों से पैसा नहीं बनता। हमें तो बस ये देखना है कि इस कैंडल में किसका इंटरेस्ट ज्यादा है, कौन ज्यादा इस कैंडल में हावी है, कौन ज्यादा इंटरेस्टेड है बाय करने के लिए या सेल करने के लिए। तो ये हमें कैसे पता चलेगा? ये कैंडल के विक की वजह से, उसके बॉडी की वजह से। ठीक है। अब अगला, तो आज की क्लास के अंदर यहीं तक। मैंने आज आप लोगों को एक कैंडल को रीड करना सिखाया, किस तरह कैंडल को हम रीड करते हैं, कैंडल क्या होता है, ये सारी चीजें आप लोगों को मैंने बता दी।
अब अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है।